दोस्तों नमस्कार। अंधभक्तों की एक बार और पोल खुल गई। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए, फिर आपको डिटेल से बताएंगे क्या क्या हुआ है। गृह मंत्री से लेकर भाजपा के अध्यक्ष तक लगातार घूम घूमकर अलग अलग चुनावी रैलियों में ये बात कहते आए हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने फोन करके रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया। इसके बाद वहां पर फंसे हमारे बच्चों को निकाल कर लाए हम लोग। और ये बात देश के गृह मंत्री संसद भवन में खड़े होकर बोल रहे हैं, पूरे देश के सामने बोल रहे हैं। मगर सवाल यह है कि जिस संसद के सामने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सर झुकाया था, संसद की गरिमा को कितनी बार झुकाया और गिराया जाएगा भाई। विदेश मंत्रालय के अधिकारी स्वयं इस बात का खंडन कर चुके हैं कि यह पूरी तरह से गलत है, किसी ने किसी को फोन करके कोई युद्ध नहीं रुकवाया। अब सवाल यह है कि भारत सरकार के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं या फिर देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं, और संसद में इतना बड़ा झूठ कैसे बोला जा सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिसकी इतनी चलती है दुनिया में, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, वो 3 महीने से ज्यादा वक्त से जल रहे अपने एक राज्य में युद्ध नहीं रुकवा सका। वो अपनी जनता को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, और युद्ध रोक देना तो बहुत दूर की बात है, उस राज्य का नाम भी जबान पर नहीं आ रहा है। ये कैसी दिलेरी है भाई। हालांकि दिलेरी है कि दिलेरी के नाम पर नौटंकी है, फर्जीवाड़ा है, ये आप सब जानते हैं। मगर एक बात तो साफ है, इस देश के लोगों ने कभी सपने में भी सपना नहीं देखा होगा कि देश के गृह मंत्री संसद भवन में खड़े होकर इतना बड़का बड़का झूठ, और गृह मंत्री तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री भी क्या क्या बोलते हैं ये भी आपको पता है। तो सुन लिया आपने। अब ये थे अंबुज सर, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। तो अब आप जरा सा सोचिए कि नेता आपको कितना बकलोल समझता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जरा सा सोचिए, वो युद्ध रुकवा दिए फलाना, अंधभक्तों की तो एकदम हद हो गई है, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं कहीं से भी। अब जरा मणिपुर को देख लीजिए, अब जरा मणिपुर को देखिए, आप जरा मेवात में देखिए, आप हरियाणा राजस्थान में देखिए, या अन्य जगहों पर जिस तरह से माहौल ख़राब होना शुरू हो गया उन्हें जरा सा देखिए। अब जाकर उनसे पूछिए कि सर आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने सर्वशक्तिमान हैं, तो आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 3 महीना लग गया आपको बोलने में। तो आप जरा गौर से सोचिए आपके साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। और साथ में अभी अमृत काल के और अमृत में किस तरह से रायता फैल रहा है, वो सारी सूचनाएं आपको लगातार मिल ही रही होंगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों के साथ, विधवा महिलाओं के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ, बुजुर्ग पुरुषों के साथ जो उन्हें स्कीम दी जाती है, जिसके तहत उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि उन्हें दवाई का खर्चा, उन्हें खाना पानी का खर्चा उनका चलता रहे। ऐसा ना हो कि हमारे देश के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो विधवाएं हैं, जो निराश्रित हैं, वो खाए बिना मर जाएं, दवाई बिना मर जाएं, या उन्हें जो उनकी दैनिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो सके, इसलिए उन्हें कुछ पेंशन, कुछ अन्य जो है सरकारी स्कीम के तहत कुछ लाभ दिया जाता है। अब उसकी पोल देखिए लगातार खुलते जा रही है। अमृतकाल के अमृत में रायता फैलता चला जा रहा है, और इस कदर फैलने लगा है कि आयुष्मान भारत कार्ड की तो ऐसी की तैसी हो गई। उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि उसमें पूरी तरह से जो स्कैम जो उसका है, वो नंबर वाला गेम जो है, उसकी डिटेल पूरी कंप्लीट बताई है। तो अगर आपको देखना हो तो आप जाकर के देख सकते हैं। वो सारा जो गुड़ागड़ित है वो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि चल क्या रहा है। अच्छा से अंधभक्त यूं ही चिल्ला रहा होता तो समझ में आता। मामला तब गर्मा गया जब संसद में चलने लगा। भाई आप वहाँ बोल रहे हैं तो वहाँ तो आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक संस्था के बीच में हैं, वहाँ आप बोल रहे हैं तो आपकी कीमत जो है होनी चाहिए, आपकी जुबान की, आपकी बात की, उसमें कुछ वजन होना चाहिए। यूं ही हवाई अंधभक्तों की तरह से मत उड़ा दीजिए। तो भाई ये सब देश में चल रहा है, तो इससे सावधान रहिए, आसपास भाईचारा बना करके रखिए। मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।